हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज वीक 5 का डे 3 है और आज हम वोकेबलरी डेली डोज 24 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 23 क्लास ले चुके हैं वोकेबलरी की। दोस्तों, इन डेली डोज में मैं आपको 10 ईडियम फ्रेजेस, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 सिनोनिम्स कराता हूँ। दोस्तों, इसमें एक वीक में मैंने आपको केवल और केवल रूट वर्ड्स भी कराए हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो की बेस्ट बात ये है कि मैं इसी वीडियो में आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ और दूसरा रिवीजन वीकली कराता हूँ मैं दोस्तों, जो हर संडे को कराता हूँ। पूरे हफ्ते में जितनी भी हमने क्लास ली हैं उसका वीकली रिवीजन हम संडे में कर लेते हैं। ओके दोस्तों, और आपको पता ही है कि वोकेबलरी को याद करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन। ओके दोस्तों, तो मैं रिवीजन भर भर के यहाँ कराता हूँ अपनी क्लास में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ओके दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का हमारा ईडियम एंड फ्रेजेस के पोर्शन में फर्स्ट ईडियम हमारा है टेक आफ्टर। दोस्तों, टेक आफ्टर की अगर हम बात करते हैं तो टेक आफ्टर होता क्या है? देखिए, टेक आफ्टर होता है रिजेंबल्स। रिजेंबल्स मीन्स होता है एक समान होना। जैसे आपने सुना होगा कि वह तो हूबहू अपने पिता की तरह लगता है, पिता की तरह दिखता है, तो ही रिजेंबल्स हिज फादर। ठीक है, वह अपने पिता की तरह दिखता है, ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी कि अपने पिता के समान है। ओके दोस्तों, तो एक समान होना, सिमिलियर होना, तो वो क्या होता है? उसके लिए हम टेक आफ्टर ईडियम फ्रेजेस यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव। देखिए दोस्तों, किसी ने कुछ छिपाया हुआ है अपनी स्लीव्स में, तो अपनी स्लीव्स में कुछ छुपाया हुआ है, तो इस कंडीशन को आप देखिए कि आप एग्ज़ाम देने कोई गए हैं और आपने हालांकि तैयारी करी थी, लेकिन आपके पास एक दूसरा प्लान था कि अगर उस तैयारी में से कुछ नहीं आया तो आपने क्या बना ली? पर्ची बना ली। उस पर्ची को अपनी जो स्लीव्स हैं उन्हें फोल्ड करके स्लीव्स में रख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास अनदर प्लान है कि आपने जो याद किया है अगर वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया तो मेरे पास दूसरा प्लान है, एक सीक्रेट प्लान है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, तो इसका मतलब क्या होता है? हैविंग ए सीक्रेट प्लान, और ये और है दोस्तों, और सॉल्यूशन, यानी कि एक गुप्त योजना। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम की एक गुप्त योजना है हमारे पास। अगर कोई पहला प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी है हमारे पास। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसको अप्लाई मत करना अभी, स्लीव सब निकालवा के देख लेते हैं वरना डंडे बढ़ जाएंगे। इसे अप्लाई मत कर लेना अपने लाइफ में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इडियम हमारा है टू हिट द नेल ऑन द हेड। दोस्तों, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है? देखिए, नेल को हेड पे मारना, नेल को हेड पे मारना, यानी कि टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर। देखिए, जब आप अपने नेल को यानी कि अपनी उंगली से अपने सर पर मारते हैं तो आप विचार करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो जब सोचते हैं तो आप उसका किसी भी प्रॉब्लम का एक राइट सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो वही है, इसी तरह आप याद रखेंगे इसको कि हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब खोजना। ओके दोस्तों, एग्जैक्टली राइट आंसर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है टर्न डाउन। दोस्तों, टर्न डाउन की बात कर लेते हैं तो टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, किसी को अस्वीकार कर देना, डिनाई कर देना, डिफाई कर देना। ठीक है, ये सारे वर्ड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिनोनियम्स में, डिनाई, डिफाई, ये वाले, रिजेक्ट करना। तो इसके लिए जो इडियम रहेगा वो क्या रहेगा? टर्न डाउन रहेगा। टर्न डाउन का मतलब इनकार कर देना, मना कर देना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। देखिए दोस्तों, वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, अभी स्लीव्स का दूसरा, ये एक स्लीव्स का भी गया था, एक दूसरा भी स्लीव्स का आ गया है, यानी कि अपने हार्ट को अपने स्लीव्स पर ले आना। हार्ट को स्लीव्स पर ले आना मतलब क्या है? एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली, अपने जो दिल की बात है, जो अपनी फीलिंग्स हैं उन्हें खोल कर बताना। ठीक है, जो भी दिल में है साफ साफ कह देना सारी बातें, तो दिल खोल कर रख देना, वो क्या होता है? वियर हार्ट ऑन स्लीव्स होता है। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आ केक वॉक। देखिए दोस्तों, आ केक वॉक की बात कर लेते हैं तो केक कैसा होता है? केक बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, जब आप उसे काटते हैं तो वो ऐसे ही आसानी से कट जाता है, यानी कि एन ईजी अचीवमेंट, ये एन है, बहुत मिस्टेक हो रही है, एन ईजी अचीवमेंट, यानी कि बहुत ही आसान कार्य, कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही आसान था, उसे करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा, तो ये वो होता है केक वॉक।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। देखिए दोस्तों, ओल्ड ब्लॉक की कोई चिप है। ओल्ड ब्लॉक की चिप का मतलब क्या होता है? देखिए, एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, यानी कि किसी फर्म की या किसी इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, तो उस इंस्टीट्यूट में कोई जो पहले वर्कर्स रहा करते थे, जो रिटायर हो चुके हैं अब, तो उन्हें पुरानी मशीनों के बारे में, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में कोई मशीनें हैं, उन्हें पुरानी मशीनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, तो वो उन ओल्ड ब्लॉक यानी कि पुरानी मशीनों की क्या है, एक तरह से चिप हैं वो। ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं, उनके बारे में हर नस से वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, यानी कि वो अनुभवी व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं वो? अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं आ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, उन्होंने सारी दुनिया देखी है, सब इस तरह के उन्हें अनुभव हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए डैम्प स्क्विब। देखिए दोस्तों, डैम्प स्क्विब क्या होता है? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कैसा मतलब? देखिए, आपने हिंदी का एक मुहावरा पढ़ा होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान तो भैया बहुत ही ज़्यादा शानदार बना दी है, चमक धमक एकदम, लाइटिंग वाइटिंग बिल्कुल टिप टॉप है, लेकिन जब आप उसमें अंदर गए तो खाने के लिए उसमें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी का आपको पेश किया गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, यानी कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। जैसा हमने बाहर से देख देख के हम गए, बाहर से हमने सोचा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हमें कम रिजल्ट देखने को मिला, तो वो होता है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या निराशजनक जो रिजल्ट होता है। ठीक है, ए डैम्प स्क्विब होगा ये। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए गोल्डन मीन। दोस्तों, गोल्डन मीन क्या होता है? मीन मीन्स माध्यम या रास्ता, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी कि मध्य मार्ग। इसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो विवाद के बीच में जैसे समझौता किया जाता है, तो उसे मतलब ना, अभी आप वही रसिया और यूक्रेन ले लीजिए, तो ना रसिया झुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। अभी सिचुएशन का कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ऐसे में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें है एक गोल्डन मीन की ज़रूरत है, एक कोई बीच का रास्ता। ठीक है, कोई मध्य मार्ग निकले, ताकि दोनों ही देशों की जो आम जनता है या जो उनके सैनिक हैं जो मारे जा रहे हैं, उन्हें राहत की सांस मिले। ठीक है दोस्तों, और पूरी दुनिया को भी राहत की सांस मिले। तो वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें एक गोल्डन मीन की ज़रूरत है। गोल्डन मीन मतलब मध्य मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सी चेंज। दोस्तों, सी चेंज की हम बात करते हैं तो सी चेंज क्या होता है? ए प्रोफाउंड फॉर नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन। पूरा का पूरा सी ही चेंज कर दिया, समुद्र ही पूरा चेंज कर दिया, यानी कि एक पूरी तरह से परिवर्तित कर देना किसी चीज़ को। ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि उसको जो नोटिस करने लायक ट्रांसफॉर्मेशन है उस वो होता है ए सी चेंज। ओके दोस्तों, तो ये हमारे इडियम फ्रेजेस हो गए हैं, और अभी हम कर लेते हैं इनका रिवीजन। ठीक है, तो टेक आफ्टर की बात कर लेते हैं। तो टेक आफ्टर क्या होता है? रिजेंबल्स होता है। रिजेंबल्स मीन्स एक समान होना। ठीक है, टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव होता है कोई सीक्रेट प्लान होना, गुप्त योजना होना, हैविंग अ सीक्रेट प्लान और सॉल्यूशन। टू हिट द नेल ऑन द हेड होता है टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब खोज लेना। टर्न डाउन क्या होता है दोस्तों? टर्न डाउन होता है रिजेक्ट करना या स्वीकार कर देना। ठीक है, मना कर देना। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स, ये होता है एक्सप्रेस फीलिंग ओपनली, यानी कि दिल खोलकर रख देना, दिल की सारी बात बोल देना। केक वॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। केक वॉक होता है एन ईजी अचीवमेंट, यानी कि आसान कार्य, बहुत ही आसान कार्य ईजी अचीवमेंट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। दोस्तों, चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक क्या होता है? एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन होता है। ठीक है, अनुभवी व्यक्ति। ए डैम्प स्क्विब की बात कर लेते हैं। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, यानी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, जो सोचा वो नहीं मिला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए गोल्डन मीन। दोस्तों, गोल्डन मीन होता है मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी कि मध्य मार्ग, दो विवादों का मध्य मार्ग निकालना। और सी चेंज क्या होता है दोस्तों? सी चेंज होता है प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूरी तरह से परिवर्तन कर देना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर देना किसी चीज़ को, तो वो होता है सी चेंज। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो फर्स्ट OWS हमारा है अ पर्सन हु लीव्स बाय हिमसेल्फ, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने आप में ही रहता है, यानी कि अपने मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसे रिक्ल्यूज बोलते हैं। रिक्ल्यूज मतलब वैरागी भी होता है, स्टॉइक भी हम यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, स्टॉइक, वैरागी, रिक्ल्यूज, या एक वर्ड मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ट। ठीक है, INTRO होगा, ये यहाँ R है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है?
ये वर्ड दोस्तों मैंने आपको रूट वर्ड में बताया था कि इंट्रो का मतलब होता है अंदर की तरफ और वर्ट का मतलब होता है मुड़ना, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ना, या जो केवल अपने आप में ही सीमित है, अंदर ही अंदर, एकांतवासी। ठीक है दोस्तों, एकांतवासी हम उसको बोलेंगे जो बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी। एक ऐसा आदमी जो स्ट्रेंजर अजनबी लोगों की भी क्या करता है, मदद करता है डिफ़िकल्टी के टाइम में। ठीक है, तो वो होता है समरिटन। समरिटन मतलब होता है नेक आदमी, ठीक है, भला आदमी जो स्ट्रेंजर की भी मदद कर देता है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है फुल ऑफ क्रिटिज्म। दोस्तों फुल ऑफ क्रिटिज्म और मोकरी, मोकरी मतलब क्या होता है, ये होता है सेटायर। ठीक है, फुल ऑफ क्रिटिज्म यानी कि जो क्रिटिज्म से भरा हुआ है, आलोचना से भरा हुआ है। ठीक है, सेटायर है या कटु उपहास, ठीक है, किसी के ऊपर कटु उपहास करना, गलत शब्द बोलना, कड़वे शब्द बोलना, ठीक है, वो होता है फुल ऑफ क्रिटिज्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। एक ऐसी गवर्नमेंट जो धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर से नहीं जुड़ी है, अलग है उनसे। ठीक है, जिस गवर्नमेंट में के लिए सभी धर्म समान हैं, किसी एक धर्म के लिए वो पक्षपात में नहीं है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, जैसे इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वन हु वॉक्स इन स्लीप। देखिए दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं रूट वर्ड्स में। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट होता है, ठीक है, जो निद्राचारी होता है, जो नींद में चलता है। सोमना जो वर्ड आया था, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब मैंने बताया था नींद से रिलेटेड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इनडिफरेंस टू पेन और प्लेजर। ठीक है, एक ऐसा आदमी जो पेन और प्लेजर से बिल्कुल अलग है। ठीक है, सांसारिक मोह से, मोह माया से अलग है। स्टोइक या वैरागी जो अभी हमने देखा था, वो बिल्कुल इसी की तरह है ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा जो हर जगह मिलता है, वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वलौकिक होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सभी जगह, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। एक आदमी जिसके पास बहुत सारे टैलेंट हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं, बहुमुखी। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी जो आपने सुना होगा वर्ड, तो ये होता है वर्सेटाइल। ठीक है, वन हु पजेसिव मैनी टैलेंट्स। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। यानी कि किसी सिस्टम की या किसी प्रैक्टिस की, प्रथा का अंत करना या किसी इंस्टीट्यूशन का अंत करना, उसे क्या बोलते हैं, एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है दोस्तों, एबोलिश। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है, टू फ्री अ पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी। किसी आदमी को बरी कर देना। ठीक है, फ्री, टू फ्री ए पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, गिल्टी ना पाते हुए उसे क्या कर देना, फ्री कर देना, आज़ाद कर देना, तो वो होता है एक्विट। एक्विट क्या होता है, दोष मुक्त कर देना, यानी कि उसका जब कोई दोष साबित नहीं हो पाया है उसे, तो फ्री कर दिया गया है। ठीक है, अगर वो गिल्टी नहीं साबित हुआ तो उसे क्या कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है, उसे बोलते हैं एक्विट। ठीक है दोस्तों, एक्विट याद रहेगा। ओके, ये हो गए हैं हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फटाफट कर लेते हैं इनका रिवीजन। दोस्तों, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक आदमी जो अपने आप में सीमित रहता है, सेक्युलर या इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, ए पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, एक आदमी जो स्ट्रेंजर्स की भी मदद करता है, वो होता है समरिटन, नेक आदमी होता है। फुल ऑफ क्रिटिज्म और मोकरी की बात कर लेते हैं, तो सटायर या कटु उपहास होता है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, एक ऐसी गवर्नमेंट जो धार्मिक भावों से अलग है, धार्मिकता को के लिए पक्षपात नहीं करती है, तो उसे सेक्युलर गवर्नमेंट बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। वन हु वॉक्स इन स्लीप, सोमनाम्बुलिस्ट, निद्राचारी होता है। इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, वो होता है स्टोइक या वैरागी। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, तो यूनिवर्सल या सार्वलौकिक, जो सभी जगह पाया जाता है। वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, वर्सेटाइल या बहुमुखी होता है। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, किसी सिस्टम पर, प्रैक्टिस पर या इंस्टीट्यूशन पर एंड कर देना, अंत कर देना, उसे बोलते हैं एबॉलिश। और लास्ट है, टू फ्री ए पर्सन बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, किसी आदमी को गिल्टी ना पाते हुए उसे फ्री कर देना, उसे बोलते हैं एक्विट या दोष मुक्त कर देना। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में फर्स्ट सिनोनियम हमारा है रेटिसेंट। दोस्तों, रेटिसेंट होता है लोकेसियस का
जो अपोजिट होता है। ये मैंने लोकेसियस जब एक वर्ड आया था जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी या टॉकेटिव, तो उसी के अपोजिट में मैंने आपको पढ़ाया था ये रेटिसेंट। तो रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। टैकीटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साइलेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम। साइलेंट वैसे तो मौन होता है, लेकिन मौन भी क्या होता है, जो बोलता नहीं है, और ये क्या है, ये कम बोलने वाला है, ठीक है। तो कुछ हद तक साइलेंट रहता है ये, रेटिसेंट या अल्पभाषी बोलेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्राइट। फ्राइट क्या होता है दोस्तों? फ्राइट होता है भय, ठीक है। भय या डर, फियर या एव हम बोलेंगे इसको, डर। ओके, कॉमन सा वर्ड है ये तो। स्टेराइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल होता है बंजर, बंजर भूमि या बांझ जो होते हैं, अनप्रोडक्टिव, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल के लिए हम इनफर्टाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनप्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एरिड या बैरन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, एक एक्रापोज भी वर्ड होता है इसके लिए, एक्रापोज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं स्टेराइल के लिए ही या बंजर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पेंसिव। पेंसिव क्या होता है दोस्तों? पेंसिव होता है चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त होना, ठीक है, किसी चिंता में दुखी होना, उदास होना, ठीक है। रिफ्लेक्टिव या नोस्टाल्जिक होना। नोस्टाल्जिक क्या होता है दोस्तों? नोस्टाल्जिक होता है पुरानी यादों में डूबे हुए, ठीक। पुरानी यादों, बातों को याद करके इमोशनल हो जाना, उसे बोलते हैं नोस्टाल्जिक या उदास हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइटफुल। स्पाइटफुल क्या होता है? द्वेषपूर्ण होता है, ठीक है, द्वेषपूर्ण। इसके लिए एक रूट वर्ड में मैंने पढ़ाया था, एक इंपॉर्टेंट वर्ड था मेलेसियस, ठीक है दोस्तों। मेल जो होता है एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। मेलेसियस होता है दुर्भावनापूर्ण, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मेलेसियस, दुर्भावनापूर्ण या द्वेषपूर्ण। स्पाइटफुल वही होता है, ठीक है। ये हम सार्डोनिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि सार्डोनिक का जो मतलब होता है वो होता है निंदनीय, ठीक है, जो मेन मतलब होता है इसका, लेकिन यहाँ भी कुछ हद तक हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है, त्याग का, परित्याग करना किसी चीज़ का, या रिनाउंस कर देना। रिनाउंस भी वही होता है, त्याग करना, ठीक है। एब्डिकेट करना या अबंडन करना, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? परित्याग करना या छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सैंक्शन। देखिए दोस्तों, सैंक्शन क्या होता है? किसी चीज़ की मंजूरी देना, ठीक है, अप्रूवल देना या इंडोर्सेशन, ठीक है। ये हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कि सैंक्शन करना, मंजूरी देना। जैसे आपने अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी सैंक्शन करवानी पड़ती है। कोई भी आप छुट्टी लेते हैं तो वो सैंक्शन करवानी पड़ती है, तो मतलब छुट्टी के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है, आपको छुट्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है अपने अधिकारी से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेमेंट। लेमेंट क्या होता है दोस्तों? लेमेंट होता है विलाप, ठीक है। विलाप मतलब मौन या ग्रीफ, ठीक है। कंडोलेंस ये वर्ड यूज़ करेंगे। विलाप मतलब एक तरह से दुख प्रकट करना, तो वो होता है लेमेंट, विलाप। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉर्मेंट। टॉर्मेंट क्या होता है दोस्तों? टॉर्मेंट होता है यातना या कष्ट देना किसी को, ठीक है, कष्ट देना या टॉर्चर करना, ठीक है। परग्यूरेटरी बोलेंगे या एगोनी, एगोनी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए, टॉर्मेंट के लिए, ठीक है, याद रहेगा, कष्ट देना या यातना देना। इसके बाद लास्ट वर्ड है हमारा डेफर। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना या टाल देना, ठीक है, अवर्ट कर देना, ठीक है, या पोस्टपोन कर देना, मतलब अभी डिले कर देना। तो ये सारे के सारे वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे सिनोनियम हो गए हैं। अभी इनका कर लेते हैं रिवीजन। दोस्तों रिवीजन आप ध्यान से किया कीजिए, ठीक है। ये इसीलिए साथ साथ में रिवीजन कराता हूँ ताकि एक बार आपने जो पढ़ा है वो फिर से आपको एकदम रिकॉल हो जाए, ठीक है, दोबारा। तो रेटिसेंट होता है अल्पभाषी, टैकीटर्न या साइलेंट, साइलेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्राइट की बात कर लेते हैं, भय होता है, डर होता है, फियर या एव यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। स्टेराइल की बात कर लेते हैं। स्टेराइल होता है बंजर या बांझ, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एरिड या बैरन, ठीक है। और एक्रापोज भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंसिव की। तो पेंसिव होता है चिंताग्रस्त, ठीक है, रिफ्लेक्टिव या नोस्टाल्जिक, उदास, उदास होना एक तरह से। स्पाइटफुल की बात कर लेते हैं तो वो होता है द्वेषपूर्ण, मेलेसियस, दुर्भावनापूर्ण या सार्डोनिक, ठीक है। रेप्यूटेट की बात कर लेते हैं तो त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना, एब्डिकेट कर देना या अबंडन कर देना, ठीक है। सैंक्शन होता है मंजूरी, अप्रूवल या इंडोर्सेशन। लेमेंट की बात कर लेते हैं। लेमेंट होता है विलाप, मौन, ग्रीफ या कंडोलेंस। टॉर्मेंट की बात करते हैं तो यातना या कष्ट होता है, टॉर्चर, पुर्गेटरी या एगोनी। डेफर की बात कर लेते हैं तो डेफर होता है स्थगित करना, टालना, अवर्ट या पोस्टपोन या डिले करना, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। ये अपना वोकेबलरी डेली डोज कौन सा था? 24 था।
ओके दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल भी मिस ना हो। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।